नचिया। जब अर्थशास्त्र का पेपर आपके हाथ में आएगा तो फिर आप ऐसे ही करोगे वाह वाह वाह, क्योंकि देखो आज मैं यहाँ पर आपको 3-3 अंक वाले ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन सभी के सभी 3-3 अंक वाले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर लो, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में कौन कौन से प्रश्न छापे गए हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको 3-3 अंक वाले ऐसे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो कि प्यारे बच्चों 13 फरवरी वाले आपके अर्थशास्त्र विषय के पेपर में छप चुके हैं। इन क्वेश्चन आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि 3-3 अंक में प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन छापे गए हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 3 अंक वाले क्वेश्चन आपसे सबसे कम पूछे जाते हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर मैं आपको सबसे कम क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 3-3 अंक वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे से याद जरूर कर लो। देखो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा आपका, पूर्णतः लोचदार मांग तथा पूर्णतः बेलोचदार मांग को संक्षेप में समझाइए। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में छप चुका क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इसको अच्छे से याद कर सके और परीक्षाओं में लिख कर आ सके। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको निम्नलिखित तालिका में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति तथा औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत प्यारे बच्चों देखो कितनी है, 10 रुपए है, ठीक है। और इसमें प्यारे बच्चों ये सवाल जरूर आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा, तो चलो आपको मैं इस सवाल का सॉल्यूशन बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सवाल बिल्कुल एकदम सरल होता है। कैसे आपको करना है, देखो कुल संप्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, बेची गई मात्रा गुणा प्रति इकाई मूल्य, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बेची गई मात्रा यहाँ पर दे रखी है, और प्रति इकाई मूल्य प्यारे बच्चों आपको क्या करना, गुणा करके यहाँ पर आपको कुल संप्राप्ति भर देना है। कैसे भरोगे, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए ना, प्रति इकाई कीमत कितनी दे रखी प्यारे बच्चों, 10 रुपए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो बेची गई मात्रा का 10 से गुणा करेंगे। 10 का गुणा देखो प्यारे बच्चों 0 का गुणा 10 से होगा, तो देखो ये 0 आ जाएगा। और 1 का गुणा 10 से होगा, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका 10 आ जाएगा। 2 का गुणा प्यारे बच्चों 10 से होगा, तो इस प्रकार से 20 आ जाएगा। तो ये तो आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो सीमांत संप्राप्ति में क्या भरना आपको, देखो प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें आप लोग, सीमांत संप्राप्ति बराबर क्या होता है, एम आर बराबर टी आर में हुई वृद्धि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई पर। देखो अतिरिक्त इकाई में कितनी वृद्धि हुई, तो देखो यहाँ पे 0 में तो कुछ करना नहीं है। 0 से लेकर 10 तक कितने की वृद्धि हुई, 10 की हुई। 10 से लेकर 20 तक कितने की वृद्धि हुई, 10 की हुई। और 20 से लेकर 30 तक कितने की वृद्धि हुई, 10 की हुई। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको वृद्धि यहाँ पर दर्ज करनी है, ठीक है। तो ये आपने कर लोगे। और उसके बाद में देखो औसत संप्राप्ति में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना, सीमांत संप्राप्ति में और औसत संप्राप्ति कैसे निकलेगी, तो देखो कुल संप्राप्ति में आपको इकाइयों से भाग दे देना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा है टी आर बराबर बेची गई मात्रा, टी आर कुल संप्राप्ति ये लिखी है, यहाँ पर आपको इससे भाग देना। देखिए कि 10 में हम 1 का भाग देंगे 10 ही आ जाएगा, और 20 में हम 2 का भाग देंगे तो भी 10 आएगा, 30 में हम 3 का भाग देंगे तो भी आपका 10 आएगा। तो बिल्कुल एकदम सरल होगा। इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से हल करना सीख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद करके जाना। देखो प्रश्न क्या लिखा है, लाभ अधितमीकरण की शर्त लिखिए। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग लाभ अधितमीकरण की शर्तों को लिख लेना। 100% आपके पेपर में प्रश्न प्यारे बच्चों परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा याद भी कर ले। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। यहाँ पर मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद करके जाना। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये दे रखा है, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के 3 नीतिगत उपकरण लिखिए। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के लिए 3 नीतिगत उपकरण जरूर लिख कर जाना, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, स्थानापन्न वस्तुएं तथा पूरक वस्तुओं में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना है। तो देखो स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं में प्यारे बच्चों आपको अंतर ये दे रखा है, इसको देख लें और पूरा का पूरा लिख लें।
किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्यारे बच्चों देखो 3 कारक आपको लिखकर आने होंगे। देखो किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को यहाँ से देखकर लिख दो। ये प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है, सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, सीमांत उत्पादन संभावना क्या होती है? इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख लें यहाँ से और इसको अच्छे से याद भी कर लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सीमांत उत्पादन संभावना बता दिया गया है। और अब अगला प्रश्न प्यारे बच्चों लिखा है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन मेरे द्वारा बता दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लोगे। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये पूछा गया है, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, बाजार संतुलन की व्याख्या इस प्रकार से आपको कर देनी है। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बाजार संतुलन की व्याख्या को अच्छी प्रकार से बता दिया है। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न यहाँ से देख ले जो कि लिखा है, फर्मों की एक स्थिर संख्या के होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बता दिया गया है। तो देखो इसका उत्तर आप लोग ये देख ले यहाँ से, प्रभावी मांग क्या प्यारे बच्चों? देखो एक क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है। देखो प्रभावी मांग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिया गया कि प्रभावी मांग किसे कहते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मित व्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, मित व्ययिता के विरोधाभास किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ पर मैंने प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा बता दिया कि मित व्ययिता का विरोधाभास प्यारे बच्चों क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, खुली अर्थव्यवस्था अथवा बंद अर्थव्यवस्था में प्यारे बच्चों देखो, खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद है, अर्थव्यवस्था में गुणक की तुलना में छोटा क्यों है? तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। विनिमय दर के निर्धारण के कोई 3 बिंदु प्यारे बच्चों आपको लिखकर आने होंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों, विनिमय दर के निर्धारण के 3 बिंदु यहाँ से देखकर लिख दो। यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं कि विनिमय दर के निर्धारण के लिए 3 बिंदु प्यारे बच्चों कौन-कौन से होंगे। तो आप लोग प्यारे बच्चों इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा आपको, सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों, व्याख्या कीजिए। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो अगला प्रश्न ये दे रखा है, सरकारी बजट के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखिए। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। तो आप चाहे तो प्यारे बच्चों वीडियो को रोक-रोक कर इन सभी क्वेश्चन आंसर को यहाँ से नोट कर कर रख लो, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया जाते हैं ना, 100% आपके पेपर में परीक्षा में वही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, भुगतान संतुलन के चालू खाते की कोई 3 मदें एवं पूंजीगत खाते की कोई 3 मदों के नाम आपको लिखने हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इनकी 3 मदों के नाम यहाँ से देखकर आप लोग लिख देना, ठीक है। पूंजीगत खाते की प्यारे बच्चों देखो 3 मदों के नाम ये दे रखे हैं, तो इनको भी देख लें आप लोग। और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना प्यारे बच्चों आपको करनी है। तो देखो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये प्यारे बच्चों आपकी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है, इनको यहाँ से नोट कर लेना। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवाद में कोई 3 भेद कीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको इस प्रकार से 3 भेद कर देने हैं, जो कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। पूरा का पूरा आप लोग देख लें और पूरा अच्छी प्रकार से याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में देखो निम्न अनुसूची में प्यारे बच्चों आपको अज्ञात राशि को ज्ञात करना है, ये भी आप लोग देख लेना। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए सभी के सभी 3-3 अंक वाले क्वेश्चन मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। अगले वीडियो में हम 4 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग प्यारे बच्चों अगला वीडियो भी देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपकी 100% तैयारी अच्छे से हो सके। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।